हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम प्रोग्रामिंग विद्या। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड शेफ जून चैलेंज 2020 के सेकंड प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है शेफ एंड स्ट्रिंग। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि n स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, मतलब n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एक रो में लगे हुए हैं। और हर एक स्टूडेंट क्या हो सकता है? हर एक स्टूडेंट या तो एक बॉय हो सकता है या फिर एक गर्ल हो सकती है, राइट। तो हमने जो भी बॉयज़ हैं उन n स्टूडेंट्स में से हमने उनको रिप्रेजेंट किया है y से, और जितनी भी गर्ल्स हैं हमने हर एक गर्ल को रिप्रेजेंट किया है x से। ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या कहा? हमने उन स्टूडेंट्स को बोला कि भाई तुम्हें जो है पेयर बनाना है कंपटीशन के लिए, और हर एक पेयर में एक गर्ल होनी चाहिए और एक बॉय होना चाहिए, राइट। तो अब स्टूडेंट्स का क्या कहना है? स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भाई अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो मैं सिर्फ अपने दोस्त के साथ ही पेयर बनाऊंगा, मैं किसी और के साथ पेयर नहीं बनाऊंगा। तो जिस ऑर्डर में वो लोग लगे हुए हैं हमें उसी ऑर्डर में बताना है कि कितने पेयर्स मैक्सिमम बन सकते हैं, राइट। तो ये एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें एक एक्स है, वाई है, फिर एक्स है, वाई है, फिर वाई है, एक्स है, वाई है। उसके बाद हमारे पास फिर से एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है। इस टाइप का एक जो है क्यू बनी हुई है, हमारे पास रो बनी हुई है। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब हमें बताना है कि भाई इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल हैं। जैसे अगर हम इसको देखें तो ये दोनों दोस्त हैं क्योंकि साथ साथ खड़े हैं, और ये लड़का है और ये लड़की, सॉरी ये लड़की है और ये लड़का है, तो ये दोनों एक पेयर बना सकते हैं, तो हमारा एक पेयर बन गया। ये दोनों दोस्त हैं साथ में खड़े हुए हैं, ये लड़की है ये लड़का है, पेयर बन सकता है, ये भी पेयर बन गया, राइट। अब क्या हुआ? ये दोनों भी दोस्त हैं, ये भी पेयर बना सकते हैं, तो ये भी पेयर बन गया। ये दोनों दोस्त हैं, इसमें भी एक लड़की है और एक लड़का है, पेयर बन सकता है, बन गया। ये भी दोनों दोस्त हैं, इसमें भी एक लड़की है और एक लड़का है, पेयर बन सकता है, बन गया। तो टोटल हमारे कितने पेयर्स बन गए? टोटल हमारे बन गए 5 पेयर्स। यहीं पे अगर मैं कुछ ऐसा सा एग्जांपल देखूं जिसमें लेट्स से मेरे एक और एग्जांपल है जिसमें एक्स है एंड देन वाई है, राइट। तो अब क्या हुआ? जब हमने पेयर बनाने शुरू किए स्टार्टिंग से, तो हमें पता लगा कि एक्स एक्स तो पेयर बना नहीं सकते, तो हमने क्या किया? इसको छोड़ दिया, आगे बढ़े। फिर हमने देखा क्या ये इसके साथ पेयर बना सकता है? हाँ, बना सकता है। तो ये दोनों ने आपस में पेयर बना लिए। तो अब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या दिए हुए हैं? कंस्ट्रेंट्स हमें इसमें ये दिए हुए हैं कि एक जो स्टूडेंट है ना वो सिर्फ एक ही अदर स्टूडेंट के साथ पेयर बना सकता है। तो लेट्स से अगर मैं कहूँ कि ये जो है ये एक बॉय है, तो अगर इसने इस गर्ल के साथ पेयर बना लिया तो ये इस गर्ल के साथ पेयर नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही अदर स्टूडेंट के साथ पेयर बना सकता है, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स में गिवन है। तो अगर हम प्रॉब्लम में देखें तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि टू स्टूडेंट कैन ओनली फॉर्म अ पेयर इफ दे आर फ्रेंड्स, एंड ईच स्टूडेंट कैन ओनली बी अ पार्ट ऑफ एट मोस्ट वन पेयर। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हर एक स्टूडेंट है वो सिर्फ एक ही पेयर में इंक्लूड हो सकता है, दूसरे पेयर में इंक्लूड, एक से ज़्यादा पेयर्स में इंक्लूड नहीं हो सकता। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन सकते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, एक बार इसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हमारे पास इनपुट है हम वो लेके चलते हैं, और हम देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हैं जनरली जब हम डिस्कस करते हैं, तो राइट। तो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दो तीन इनपुट हमें गिवन है। एक इनपुट है हमारा एक्स का और वाई का, दूसरा इनपुट है हमारा एक्स वाई और डबल एक्स वाई। तो ये है एक्स वाई, उसके बाद है डबल एक्स वाई, राइट। तो एक्स एक्स और वाई। इसके बाद हमें इनपुट गिवन है डबल वाई का, तो ये हमारा इनपुट है वाई और वाई का, राइट। तो अगर हम इसको अप्रोच करें जनरली तो हम लोग कैसे पेयर बनाएंगे? हमने यहाँ से स्टार्ट करा इंडेक्स जीरो से। उसके बाद हमने चेक किया कि इसके अगले वाला क्या वाई आ रहा है, मतलब अगर ये एक्स है और इसके अगले वाला वाई है तो इसका मतलब ये एक पेयर बन सकता है, राइट। तो हमने कहा कि एक पेयर बन गया। उसके बाद देखा हमने स्ट्रिंग खत्म हो गई तो हमने नंबर ऑफ पेयर बता दी, वन बन गई। अगर इसमें देखें तो हमने फिर से यहाँ से स्टार्ट किया, हमने चेक किया कि ये वाला एक्स है तो इसका मतलब क्या? अगर ये वाला वाई होगा तभी ये पेयर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो हमने देखा अगले वाला वाई है, हाँ है, तो हमने एक पेयर बना दिया। उसके बाद क्या किया? अब अगले वाला तो वाई ऑलरेडी आ चुका है, तो हमने काउंटर को यहाँ ले जाने की बजाय यहाँ आगे ले गए सीधा, क्योंकि एक एक बंदा एक ही पेयर में इंक्लूड हो सकता है, तो वो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो इसलिए हम इसको आगे ले गए। आगे ले गए तो हमने चेक किया कि ये वाला तो एक्स है, तो इसका मतलब अगर इसके अगले वाला वाई है तभी वो पेयर बन सकता है, अगर अदरवाइज नहीं बन सकता, राइट। तो इसके अगले वाला चेक किया कि वो वाई है, वो वाई नहीं है, नहीं है तो मतलब ये किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता, क्योंकि ये खुद भी किसी पेयर में इंक्लूडेड नहीं है और इसके अगले वाला वाई है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया? हम लोग आगे बढ़े, हमने आगे चेक किया ये फिर से एक एक्स आया। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर ये एक्स है तो इसका मतलब इसके अगले वाला वाई होना चाहिए तभी ये पेयर बना सकता है, अदरवाइज नहीं बना सकता। तो इसके अगले वाला वाई है, इसलिए ये भी एक पेयर बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन गए हमारे? टू बन गए। ठीक है। उसके बाद हमने अगले टेस्ट केस में चेक करें तो हमें मिलेगा कि हमें बस दो वाई हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमें पहले मिला वाई। उसके बाद हमने चेक किया अगला वाला एक्स होना चाहिए तभी ये पेयर बन जाएगा, अदरवाइज ये पेयर नहीं बन सकता। तो हमने चेक किया कि अगले वाला एक्स है, अगले वाला एक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये पेयर नहीं बन सकता। तो इस केस में हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन गए? मैक्सिमम जीरो। तो हमारा जो आउटपुट आ गया वो हमारा ये आ गया, वन, टू और जीरो। तो एक बार हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल आउटपुट जो दिया हुआ है वो हमें यही दिया हुआ है, वन, टू और जीरो।
अब बस जो ये अप्रोच जो हम फॉलो कर रहे थे, हमें इसी अप्रोच को कोड में लिखना है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक बार कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो कोड में क्या है कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस तो हम लोग ले ही रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनपुट की बात करें कोड में जाने से पहले एक बार, तो इनपुट में हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट लाइन में हमारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे और सेकंड लाइन में हमें एक स्ट्रिंग दी होगी जिसमें हमारे पास एन एलिमेंट्स होंगे, जिसमें एन एलिमेंट्स होंगे और वो एन कुछ भी हो सकता है, मतलब वो इन पर डिपेंड करता है। एन एलिमेंट्स होंगे बट हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है कि एन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 की पावर 5 तक जा सकती है। तो जो स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ होगी वो 10 की पावर 5 तक की होगी, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कैरेक्टर एरे बना लिया और इसको मैक्सिमम लेंथ दे दी 10 की पावर 5 की, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम 10 की पावर 5 तक हो सकती है। और ये भी हमें गिवन है इनपुट में ही कि जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा उसमें सिर्फ एक्स और वाई ही आएगा, एक्स और वाई के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे क्या है, हमने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ले लिए और हर एक टेस्ट केस में हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें एक्स वाई एक्स एक्स वाई कुछ भी ऐसा गिवन होगा और उसमें सिर्फ एक्स और वाई के ही पेयर्स होंगे। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स जो कि हमारे एक टेस्ट केस में आएंगे। ठीक है, तो अगर हम टेस्ट केस की बात करें, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने शुरू किए और यहाँ पे हमने क्या किया, पहले टेस्ट केस के लिए या मतलब हर एक टेस्ट केस के लिए हमने सबसे पहले स्ट्रिंग स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 5 तक आ रही थी, तो हमने सबसे पहले स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली। अब हमारे पास स्ट्रिंग आ गई तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने आई जो हमारा काउंटर है और मैक्सिमम पेयर्स वेरिएबल जो है उन दोनों को हमने जीरो कर दिया, बिकॉज ये हर एक टेस्ट केस में री इनिशियलाइज होने चाहिए ना। क्योंकि मान लो मैंने एक टेस्ट केस में मैक्सिमम पेयर्स निकाल लिए और मुझे पता चल गया कि हाँ मैक्सिमम पेयर्स मेरे 3 बन गए, तो जब नेक्स्ट टेस्ट केस में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उस केस में तो ये इनिशियली जीरो होना चाहिए ना, बिकॉज उसमें दोबारा से कैलकुलेशन होगी। तो इसलिए हमने आई को और मैक्सिमम पेयर्स को इनिशियली जीरो कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने लूप चलाया है जिसमें हम लोग हर एक कैरेक्टर को देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स वाले कैरेक्टर एरे में आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट की थी जो कि कैरेक्टर एरे था, राइट। तो उसके बाद हम लोग हर एक कैरेक्टर को देख रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स वाले कैरेक्टर एरे में आ रहा है जब तक वो कैरेक्टर एरे नल नहीं हो जाता। तो वो नल कब होगा, जब हमें लास्ट कैरेक्टर मिलेगा उस स्ट्रिंग का, क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो जब भी मैं कोई कैरेक्टर एरे बनाता हूँ सी प्लस प्लस में, लेट्स से मैंने कैरेक्टर एरे बनाया यहाँ पे सी नाम का, और इसमें 10 एलिमेंट आ सकते हैं लेट्स से। तो जब भी इसमें कोई एलिमेंट्स होते हैं हमारे, तो वो कैसे होते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, जब भी लास्ट एलिमेंट होगा उसके आगे एंड में एक नल कैरेक्टर ज़रूर होता है, राइट। तो एंड में कैरेक्टर एरे के एक नल कैरेक्टर होता ही होता है। तो हमने चेक कर लिया कि भाई हम इस स्ट्रिंग को तब तक चलाएंगे जब तक हमें एक नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। इसका मतलब कि अगर मान लो मेरे 3 की स्ट्रिंग भी है, लेट्स से मेरे पास एक्स एक्स वाई है खाली स्ट्रिंग के अंदर, तो मेरी स्ट्रिंग कैसे बनेगी, मेरी स्ट्रिंग कुछ ऐसे बनेगी जिसमें एक एक्स होगा, ठीक है, एक और एक्स होगा, फिर एक वाई होगा और फिर एक नल कैरेक्टर होगा। अगर हमारी 2 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है तो एक्स होगा, वाई होगा, नल कैरेक्टर होगा, इस टाइप से। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने वाइल लूप में कंडीशन लगा दी कि जब तक स्टूडेंट्स का आई, मतलब जब तक मुझे नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता तब तक मैं हर एक कैरेक्टर को एक एक करके पिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, हमने चेक करा कि अगर जो मैंने कैरेक्टर पिक करा है वो एक्स है, ठीक है, और उसका अगला वाला कैरेक्टर वाई है, तो इसका मतलब मेरे मैक्सिमम पेयर्स में एक इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे कि अगर मेरा एक कैरेक्टर एक्स है, ठीक है, और उसका अगला वाला कैरेक्टर वाई है, तो मतलब एक पेयर बन गया, राइट। तो इस केस में मैंने मैक्सिमम पेयर्स के नाम से जो वेरिएबल है जिसमें मैं टोटल नंबर ऑफ पेयर काउंट कर रहा हूँ, मैक्सिमम पेयर्स, मैंने उसको प्लस प्लस कर दिया, राइट। तो उसकी वैल्यू एक से मैंने बढ़ा दी यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने आई को भी इंक्रीमेंट कर दिया, प्लस इज इक्वल टू 2 कर दिया, इसका मतलब मैंने आई को 2 से इंक्रीमेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे यही वाला एग्जांपल दोबारा से लें जिसमें मेरे पास एक्स वाई डबल एक्स वाई थे, तो अगर मैं ये फिर से लूँ यहाँ पे, सॉरी, एक्स वाई डबल एक्स वाई लूँ, ठीक है, तो इसका जो इंडेक्सेस थे वो क्या थे, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था। ठीक है, अब इंडेक्स आई जो है वो 0 से शुरू हुआ। उसके बाद मैंने क्या चेक किया, मैंने चेक किया कि क्या मेरा स्टूडेंट्स का आई जो है वो एक्स है, तो क्या मेरा स्टूडेंट्स का ज़ीरो वो एक्स है। अगर वो है तो मैं क्या करूँगा, मैंने चेक किया कि क्या मेरा स्टूडेंट्स का आई प्लस वन जो कि मेरा स्टूडेंट्स का वन है, क्या वो वाई है। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया, क्या स्टूडेंट्स का आई एक्स है और आई प्लस वन वाई है, तो इसका मतलब आई ज़ीरो के लिए ज़ीरो पे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और ज़ीरो प्लस वन मतलब वन पे क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। क्या ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसका मतलब मुझे एक पेयर मिल गया। इस केस में मैंने क्या किया, मैंने मैक्सिमम पेयर्स को प्लस प्लस कर दिया, तो मैक्सिमम पेयर्स की वैल्यू हो गई मेरी वन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, आई प्लस इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो मेरी आई की इनिशियल वैल्यू 0 थी और अब मेरी आई की जो मैक्स फाइनल वैल्यू हो गई वो मेरी हो गई 2। ठीक है, तो आई मेरा कहाँ पहुँच गया, पहले मेरा आई यहाँ पे था और अब मेरा आई यहाँ पहुँच गया।
उसके बाद मैंने चेक किया कि इसकी करंट वैल्यू क्या है, क्योंकि आई जब 2 हो गया तो उसके बाद नीचे कोई कंडीशन एग्जीक्यूट हुई नहीं, सारी की सारी एल्स इफ में पड़ी हुई हैं। तो हमारा फिर से वाइल लूप चला, फिर से वाइल लूप चला, तो हमने चेक किया क्या ये नल कैरेक्टर है, नल कैरेक्टर तो है नहीं। उसके बाद हमने फिर से चेक किया क्या ये कैरेक्टर एक्स है, तो हमें पता चला कि हाँ करंट कैरेक्टर तो एक्स है। तो उस केस में क्या हुआ अपने पास, उस केस में मेरा आई का इंडेक्स हो गया था 2। सॉरी ये मैं फिर से रेड कलर में लिख देता हूँ कि मेरा आई का इंडेक्स हो गया था 2। ठीक है, उस केस में मेरा 2 पे मैंने चेक किया कि क्या 2 पे मेरा एक्स पड़ा है, तो 2 पे मेरा एक्स पड़ा है। उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या 2+1 पे मेरा वाई पड़ा है। अब 2+1 पे वाई पड़ा है, 2+1 पे वाई नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स ही पड़ा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखूँ तो यहाँ पे मेरा एक्स पड़ा है बट 2+1 पे मेरा वाई नहीं है, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। फिर हमने एल पे गए, हमने चेक किया क्या आई पे वाई पड़ा है, आई पे वाई तो पड़ा नहीं है बिकॉज आई पे तो एक्स पड़ा था, तो इसलिए ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। इसके बाद हम लोग एल्स पे गए और वहाँ हमने क्या किया, वहाँ पे हमने आई को प्लस प्लस कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या किया, फाइनली यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने आई को प्लस प्लस कर दिया और मैक्सिमम पेयर्स में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, बिकॉज एल्स कंडीशन में सिर्फ आई प्लस प्लस हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जो मेरा काउंटर था वो इनिशियली पहले 2 पे था और अब वो क्या हुआ, बिना कुछ करे वो यहाँ पे 3 पे आ गया। अब हमने 3 पे फिर से चेक किया, इसको छोड़ देते हैं, हमने 3 पे फिर से चेक किया। 3 पे हमने क्या चेक किया, जब मेरा आई यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे मैंने फिर से चेक किया कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि क्या ये मेरा 3 पे जो वेरिएबल है क्या वो 2x है। तो हमने क्या चेक किया कि अगर 3 पे मेरा x आ रहा है, अगर 3 पे x आ रहा है और मेरा 3+1 पे y आ रहा है, तो ये एक पेयर बनाएगा। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे x है, हाँ है, क्या यहाँ पे y है, हाँ है, तो इसका मतलब ये मेरा एक पेयर बन गया। उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं मैक्सिमम पेयर्स को प्लस प्लस कर दूंगा, तो मैक्सिमम पेयर्स पहले 1 था और अब मेरी मैक्सिमम पेयर्स की वैल्यू बन जाएगी 2। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब 3 पे आया तो हमने क्या किया, क्या 3 पे x है, हाँ है, 3+1 पे y है, हाँ है, मैंने मैक्सिमम पेयर्स को प्लस प्लस कर दिया। मैक्सिमम पेयर्स की वैल्यू पहले 1 हमने यहाँ पे की थी, ये 1 था, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम पेयर्स की वैल्यू कर दी 2। उसके बाद हमने क्या किया, जब यहाँ पे मैक्सिमम पेयर्स की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, आई प्लस इज इक्वल टू 2 हुआ। आई था मेरा कहाँ पे था, आई था मेरा 4 पे, तो आई मेरा हो गया प्लस इज इक्वल टू 2 हो गया, आई मेरा बन गया 5। ठीक है, आई 5 बन गया, बाकी कोई कंडीशन एग्जीक्यूट हुई नहीं, तो हम वहाँ पे चले गए वापस से स्टूडेंट्स का आई पे। और स्टूडेंट्स का आई पे हमने क्या चेक किया, क्या मेरा आई नल कैरेक्टर के इक्वल है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई स्ट्रिंग स्टोर होती है कैरेक्टर एरे में, हमेशा जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो नल कैरेक्टर ही होगा। इसका मतलब जो लास्ट कैरेक्टर होगा फिफ्थ इंडेक्स पे वो मेरा नल कैरेक्टर ही पड़ा होगा। तो हमारी ये कंडीशन यहाँ पे जो है फॉल्स हो गई कि जो मेरा स्टूडेंट्स का आई है वो नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है। तो ये चीज़ फॉल्स हो गई बिकॉज ये नल कैरेक्टर के इक्वल है। तो ये मेरा वाइल लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे और नंबर ऑफ मैक्सिमम पेयर्स, सॉरी नंबर ऑफ मैक्सिमम पेयर्स जो हैं वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, कैरेक्टर्स नहीं। और जो मेरे नंबर ऑफ मैक्सिमम पेयर्स थे वो मेरे कैलकुलेट हो गए 2। और यहाँ पे ये कैलकुलेशन सही भी है, चाहे आप ऐसे देख लो तब भी आपके नंबर ऑफ मैक्सिमम पेयर्स 2 ही बन रहे हैं, एक्स वाई करके, चाहे आप ऐसे देख लो वाई एक्स करके, आई मीन वाई एक्स और एक्स वाई ले लो तब भी हमारे मैक्सिमम पेयर्स 2 ही बनेंगे। चाहे आप ये वाला ले लो और ये वाला ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो और ये वाला ले लो, कोई भी ले लो, मैक्सिमम पेयर्स हमारे 2 ही बनेंगे, तो हमारा सोल्यूशन सही है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लोग वाई एक्स मतलब स्ट्रिंग को वाई से स्टार्ट करते हैं और फिर कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मैं कोई स्ट्रिंग लूँ ऐसी जिसमें मेरा कैरेक्टर्स जो है वो है वाई एक्स एक्स वाई एक्स वाई, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, इसमें जो मेरी स्ट्रिंग है वो वाई से स्टार्ट होती है, राइट। तो इसको अगर मैं चेक करूँ तो मेरा जो इंडेक्सेस हैं वही बनेंगे 0 1 2 3 4 और 5, और लास्ट में मेरा क्या पड़ा होगा, नल कैरेक्टर पड़ा होगा 6 इंडेक्स पे, राइट। तो अब इसके अंदर मुझे क्या चेक करना है, मेरी आई की वैल्यू जो है वो इनिशियली थी 0, आई की वैल्यू थी इनिशियली 0। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने चेक करा कि क्या मेरा 0 पे एक्स पड़ा है और मेरा 0+1 पे वाई पड़ा है। पहले मैंने ये चेक करा, क्या चेक करा, क्या मेरा आई पे एक्स पड़ा है और i+1 पे वाई पड़ा है। आई 0 है तो 0 पे एक्स पड़ा है, 0+1 पे वाई पड़ा है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स क्योंकि मेरा 0 पे एक्स नहीं पड़ा, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। उसके बाद मैंने क्या चेक करा, क्या मेरा 0 पे वाई पड़ा है और 0+1 पे एक्स पड़ा है। तो अब यहाँ देखूँ तो 0 पे वाई है, 0+1 पे एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ने बना लिया एक पेयर। तो अगर जब मैं एलसीएफ में आया तो मैंने चेक किया कि क्या मेरा 0 पे वाई है और 0+1 पे एक्स है, अब ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरा एक पेयर बन गया। ठीक है, तो मैक्सिमम पेयर्स की वैल्यू हो गई मेरी 1 क्योंकि वो 0 से इनिशियलाइज हुआ था, और आई की वैल्यू हो गई मेरी 2 क्योंकि वो भी 0 से इनिशियलाइज हुआ था, बिकॉज हर एक टेस्ट केस में हम लोग आई और मैक्सिमम पेयर्स को 0 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट। तो मैक्सिमम पेयर्स की वैल्यू भी 2 हो गई, सॉरी 1 हो गई, और आई की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने जो
कंडीशन आगे लगाई, इसके आगे मैंने क्या करा कि मेरी मैक्सिमम पेयर्स की वैल्यू हो गई 1 और मेरी आई की वैल्यू हो गई 2। आई की वैल्यू 2 क्यों हुई? क्योंकि मेरा आई 0 से इनिशियलाइज था और आई प्लस इज इक्वल टू 2 हुआ, तो मेरा आई यहाँ पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद आ गया मेरा आई 2 पे। अब यहाँ हम लिख देते हैं आई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ हमने क्या चेक करा? यहाँ हमने चेक करा कि क्या 2 पे वैल्यू x पड़ी है? हाँ, 2 पे x पड़ी है, सही है। क्या मेरा 2 प्लस 1 पे y पड़ा है? 2 प्लस 1 पे y पड़ा है, हाँ पड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों पेयर बन गए। तो इस केस में मेरी एल्स वाली कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, बिकॉज मेरी पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई जिसमें मेरा 2 पे x पड़ा था और 2 प्लस 1 पे y पड़ा था। फिर से मैंने नंबर ऑफ पेयर्स को प्लस प्लस कर दिया और i को 2 से ऐड कर दिया, राइट। तो नंबर ऑफ पेयर्स क्या थे? नंबर ऑफ पेयर्स मेरे थे 1, तो इसमें प्लस प्लस हुआ, ये बन गया 2, और i में 2 ऐड हो गया, i था मेरा 2, तो i मेरा बन गया 4, राइट। तो i मेरा यहाँ था, पहले मेरा i यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे था, और अब i मेरा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब i की वैल्यू क्या हो गई? मेरी 4 हो गई, तो i हो गया मेरा 4, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फिर से मेरा x आया। तो लेट्स से एक काम करते हैं, यहाँ पे x नहीं है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ और रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x नहीं है, यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ? यहाँ पे मैं रख देता हूँ y रख देता हूँ यहाँ पे, या फिर वाई एक्स रख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेरा वाई एक्स है, लेट्स से। ओके, तो अब मेरा यहाँ y पड़ा है और यहाँ पे x पड़ा है, ठीक है। तो अब आई 4 पे आया जब, तब मेरा चेक हुआ कि क्या मेरा 4 पे x पड़ा है और 4 प्लस 1 पे y पड़ा है। 4 पे एक्स पड़ा है? नहीं पड़ा। 4 प्लस 1 की तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि 4 पे एक्स नहीं पड़ा, तो 4 प्लस 1 को चेक करके भी क्या करेंगे? अगर करते भी हैं तो 4 प्लस 1 पे वाई पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। तो इस केस में क्या हुआ? ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो मतलब पहली कंडीशन तो मेरी ट्रू हुई नहीं। उसके बाद मैं गया एलसीएफ पे, मैंने चेक किया क्या 4 पे वाई पड़ा है और 4 प्लस 1 पे एक्स पड़ा है, क्या इसका उल्टा ट्रू है? तो हमने चेक किया क्या 4 पे वाई पड़ा है और 4 प्लस 1 पे एक्स पड़ा है। तो मैं वाई थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, हाँ। तो 4 पे वाई पड़ा है, 4 प्लस 1 पे एक्स पड़ा है, ये दोनों कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 4 पे वाई है, 4 प्लस 1 पे एक्स है। तो ये एक पेयर बनेगा, पेयर बनेगा। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम पेयर कितने बन गए मेरे? 2 प्लस 1, मतलब 2 प्लस प्लस हुआ तो ये बन गया 3, और मेरा आई की वैल्यू क्या बन गई? आई प्लस इज इक्वल टू 2 हुआ, तो पहले 4 था, तो ये बन गया 6। अब आई मेरा कहाँ पे आ गया? आई मेरा आ गया 6 पे। जैसे ही आई मेरा 6 पे आया, इसको कंडीशन को फाइनलाइज करके, तब हमने चेक किया यहाँ पे फिर से कि भाई आई की वैल्यू क्या नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, बट इस केस में ये नल कैरेक्टर के इक्वल है, बिकॉज 6 में मेरा नल कैरेक्टर ही पड़ा होगा। तो इस केस में ये लूप मेरा ब्रेक हो जाएगा और फाइनली हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे, और फाइनली हम लोग एंड में दिखाएंगे कि नंबर ऑफ मैक्सिमम पेयर्स मेरे कितने थे करंट टेस्ट केस के लिए। तो मैक्सिमम पेयर्स मेरे कितने निकले? मैक्सिमम पेयर्स मेरे निकले 3। तो मेरा सोल्यूशन इस केस में क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया 3, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं दोनों टेस्ट केसेस के लिए जो भी हमने यहाँ पे लिए। पहला टेस्ट केस हमने लिया एक्स वाई डबल एक्स वाई वाला, जिसमें मेरे मैक्सिमम पेयर्स निकले थे 2, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यहाँ 2 हैं, ठीक है। पहला टेस्ट केस है मेरा एक्स वाई डबल एक्स वाई, एक्स वाई डबल एक्स वाई, और दूसरा टेस्ट केस है मेरा वाई डबल एक्स डबल वाई एक्स, ठीक है। वाई डबल एक्स डबल वाई एक्स, राइट। तो एक बार प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं और उसके बाद एक बार प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, राइट। तो जो हमने रन किया तो हमें मिला कि पहले टेस्ट केस के लिए आउटपुट मिल रहा है 2 और सेकंड टेस्ट केस के लिए आउटपुट मिल रहा है 3, जो कि बिल्कुल सही है। कि अगर पहले टेस्ट केस के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो अ, अगर मैं यहाँ पहले टेस्ट केस के लिए देखूँ तो मेरा आउटपुट जो है वो 2 आया था यहाँ पे, और अगर मैं दूसरे टेस्ट केस के लिए देखूँ तो मेरा आउटपुट जो है वो 3 आया था। तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 2 और 3, राइट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बार इसी प्रोग्राम को कोड शेफ के टेस्ट केस के लिए भी रन कर लेते हैं जो हमें एग्जाम्पल इनपुट में दिया हुआ है। तो अगर मैं एग्जाम्पल इनपुट के लिए इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो मेरा आउटपुट आ रहा है 1 2 और 0। तो कोड शेफ का आउटपुट भी आ रहा है 1 2 और 0। तो ये भी हम लोग पहले करके देख चुके हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल इनपुट के लिए 1 2 और 0 कैसे बन रहा था। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। तो मतलब यही एक चीज़ है कि हमें सिर्फ इतना सा चेक करना है कि हमारा जो पेयर्स हैं वो हमारे अगर हमारा एक पेयर बन चुका है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है दूसरे पेयर में इंक्लूड नहीं हो सकता, तो अगर वो एक में इंक्लूड हो चुका है तो हमने आई को प्लस इज इक्वल टू 2 कर देना ताकि काउंटर यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, बिकॉज इसको लेने का फायदा नहीं है, ये ऑलरेडी पेयर में इंक्लूड हो चुका है। इन केस ये पेयर में इंक्लूड नहीं होता तब हम इसको प्लस प्लस करेंगे और मैक्सिमम पेयर को नहीं छेड़ेंगे, बिकॉज उस केस में हमें इसको कंसिडर करना है। तो हमने यहाँ पे यही किया हुआ है, अगर किसी भी पेयर में कंसिडर होता है तो मैंने मैक्सिमम पेयर को प्लस प्लस कर दिया, मतलब अगर ये पेयर बना तब भी मैक्सिमम पेयर प्लस प्लस हो रहा है, आई प्लस इज इक्वल टू 2। ऐसे पेयर बन गया तब भी मैक्सिमम पेयर प्लस प्लस हो रहा है, आई प्लस इज इक्वल टू 2। अगर पेयर नहीं बन रहा, मतलब एक्स वाई या वाई एक्स है ही नहीं, तो उस केस में मेरा सिर्फ आई प्लस प्लस होगा और मेरा आगे बढ़ जाएगा प्रोग्राम। तो उस केस में मेरा पेयर नहीं बनेगा, तो इसलिए हमने मैक्सिमम पेयर्स को नहीं छेड़ा यहाँ पे।
तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा टाइप का, जिसमें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4x डाल देता हूँ, ठीक है। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 0। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा फोर्थ टेस्ट केस के लिए भी आउटपुट 0 आ रहा है। अब ये प्रोग्राम कैसे चला, एक बार इसको भी ड्राई रन करके देख लेते हैं फटाफट से। अगर मेरे पास 4x है लेट्स से, ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर से देखते हैं प्रोग्राम में क्या लिखा था। ठीक है, प्रोग्राम में हमारे पास लिखा था कि क्या पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो हमारा i शुरू होगा 0 से, मैक्सिमम पेयर भी शुरू होगा 0 से, राइट। तो हमने i 0 पे चेक किया, क्या मेरा i पे वैल्यू x आ रही है, मतलब 0 पे x आ रहा है, और 0 प्लस 1 पे y आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर हमने चेक किया, क्या 0 पे y आ रहा है और 0 प्लस 1 पे x आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर हमने क्या किया, अगर ये दोनों ही नहीं हो रहे तो हमने i को प्लस प्लस कर दिया, मतलब i की वैल्यू क्या होगी 1। तो हमने एम को नहीं छेड़ा, मतलब मैक्सिमम पेयर्स को नहीं छेड़ा, तो हमारी आई की वैल्यू क्या होगी 1। क्योंकि हमने क्या किया, अगर x है और i प्लस वन वाई है तो कुछ होगा, नहीं है तो अगर y है x है तब कुछ होगा, ये भी नहीं है तो हमने सिंपल i को प्लस प्लस कर दिया, तो i की वैल्यू यहाँ हो गई 1। अब i पहले यहाँ था, अब भाई यहाँ पहुँच गया, फिर से उसने यही चेक किया कि क्या 1 पे x है और 1 प्लस 1 मतलब 2 पे y है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ये कंडीशन फॉल्स है। क्या 1 पे y है और 2 पे x है, अगर ये भी नहीं है तो ये भी कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। तो हमने क्या कर दिया, i प्लस प्लस कर दिया, i हो गया 2 पे। फिर i पहुँच गया यहाँ पे, फिर हमने क्या किया, मतलब इसका इंडेक्स 0 था, इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था, राइट। तो आई 2 पे पहुँच गया, आई 2 पे पहुँच गया, फिर हमने चेक किया कि क्या भाई 2 पे x आ रहा है और 3 पे y आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन फॉल्स। फिर हमने चेक किया कि क्या भाई 2 पे y आ रहा है और 3 पे x आ रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा भी नहीं बन रहा, ये भी फॉल्स होगी। आई प्लस प्लस हो गया, आई वैल्यू हो गई 3। फिर हमने फाइनली चेक किया कि अगर आई 3 होता है तो क्या होता है। अब आई अगर हमारा 3 था तो हमने क्या किया, हमने चेक किया कि क्या 3 पे x है और 3 प्लस 1 मतलब 4 पे y है, बट 4 पे क्या होगा, जब ये कंडीशन, जब ये सारी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी तो हमारे 4 पे क्या होगा, 4 पे हमारा पड़ा होगा नल कैरेक्टर, राइट। तो हमने क्या चेक किया कि क्या 4 पे y पड़ा हुआ है, y तो पड़ा नहीं हुआ, नल कैरेक्टर पड़ा है वहाँ, तो हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। फिर हमने चेक किया कि क्या 3 पे y है और 4 पे x है, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि 3 पे तो x है और 4 पे नल कैरेक्टर है, राइट। फिर हमने क्या किया, हमने आई को फिर से प्लस प्लस कर दिया, तो इस केस में मेरा आई हो गया 4। अब जैसे ही मेरा आई 4 हुआ, जैसे ही मेरा आई 4 हुआ तो मेरी ये फर्स्ट वाली वाई की कंडीशन चेक हुई होगी, और यहाँ पे मैंने चेक किया होगा कि क्या मेरा स्टूडेंट्स का आई नल के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी चेक तभी करेगा जब इनिशियली स्टूडेंट्स का आई नल के इक्वल नहीं होगा। बट यहाँ पे मेरा आई 4 होते ही फोर्थ इंडेक्स पे स्टूडेंट्स का आई नल के इक्वल हो गया, और ये मेरा लूप ब्रेक हो गया, और मैक्सिमम पेयर जो मेरे जीरो थे इनिशियली वो जीरो के जीरो ही रहे, तो इसलिए मेरा आउटपुट इसमें आ गया 0, जो कि सही है, क्योंकि गर्ल है नहीं, सॉरी बॉय है नहीं, सारी की सारी गर्ल्स हैं, तो ये लोग पेयर नहीं बना सकते, राइट। तो ये था सॉल्यूशन हमारी शेफ एंड स्ट्रिंग प्रॉब्लम के बारे में। एंड आई होप सबको समझ आ गया होगा क्या सॉल्यूशन है इसका, एंड काफ़ी इजी सॉल्यूशन है, और इसमें हमें कंस्ट्रेंट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 10 की पावर 5 तक की लिस्ट हो सकती है, और उस लिस्ट को मैं बहुत ईजिली आइट्रेट कर सकता हूँ, इसलिए बस मैंने एक ही कंसिडरेशन यहाँ पे रखी है कि जो मेरा एरे है वो मैंने 10 की पावर 5 तक का ही बनाया है, राइट। फॉर सेफर साइड आप 10 की पावर 5 प्लस 1 तक का बना सकते हो, बिकॉज एक हमारा नल कैरेक्टर भी इंक्लूड होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे हम 10 की पावर 5 प्लस 1 तक का एरे बनाएं, राइट। तो आई होप ये प्रॉब्लम सबको सोल्यूशन क्लियर होगा इसका, एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।